पढ़ेंगे लागत लेखांकन के प्रकार। इसमें पहला दिया गया है परिवर्तन लागत। किसी भी वस्तु को या किसी भी निर्माणकर्ता के लिए जब वह किसी वस्तु का निर्माण करता है तो ये उसके लिए प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में बदलने पर आने वाली लागत को हम परिवर्तन लागत कहते हैं। जब हम कच्चे माल को उत्पादन करते हैं तो उसमें कितनी लागत आती है उसी को हम परिवर्तन लागत कहते हैं। अगला है प्रतिस्थापन लागत। प्रतिस्थापन लागत यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी प्रति प्लस स्थापन। यानी पहले से हमारे यहाँ कोई चीज़ स्थापित है, जैसे हमारे बिजनेस में एक कंप्यूटर लगा हुआ है। अब बहुत दिन हो गए, हमें लगता है कि हम चाहते हैं कि वह सही तरह से काम नहीं कर रहा, उसके स्थान पर हम दूसरा लगाएं तो दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ लागत आएगी, उसको हम प्रतिस्थापन लागत कहते हैं। कंप्यूटर के स्थान पर हम लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन लागत कहलाएगी। यानी एक वस्तु जिससे हमारा काम चल रहा है उसके स्थान पर दूसरी चीज़ को लाना प्रतिस्थापन लागत कहलाती है। अगली है अनुमानित लागत। अनुमानित लागत क्या होती है? लागत लेखांकन में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि लागत दो चीज़ों की तो आ रही है, या तो हमने खरीदा होगा या हमने निर्माण किया होगा। खरीदी क्यों? बेचने के लिए। निर्माण क्यों किया होगा? बेचने के लिए। यानी एक चीज़ तो सेम है कि लागत लेखांकन में जो बिजनेस करते हैं वह अपनी सेवा किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, तो जिसको हम सेवा देते हैं वह क्या होता है? प्राइस लेने आता है। वह कहता है कि अगर हम आपसे 1000 कई यूनिट वह कहता है हम आपसे 1000 यूनिट बनवाते हैं तो तुम्हारी कितनी लागत आएगी। जैसे आप कोई 10 वस्तुएं बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो 4 दुकानों पर पूछते हैं कि भैया इसमें कितनी लागत आएगी या फिर कितने में दे दोगे, तो वह क्या करता है कि 100% सही तो नहीं बताएगा, लेकिन अनुमान के आधार पर बता देगा कि इतनी लागत आएगी। वह कुछ कम या आगे पीछे भी हो सकता है, तो उस लागत को हम अनुमानित लागत कहते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए अगर हम कॉपी का व्यापार करते हैं तो किसी निर्माणकर्ता के पास गए कि आपके पास तो कागज़ का भंडार है, इतनी मोटी कॉपी बनाकर के देने हैं और 1000 कॉपीज़ हम परचेस करेंगे, तो बताओ कितने में मिल जाएगी या कितने में आ जाएगा। तो वह अनुमान के आधार पर बता देगा कि इतना इसमें लगेगा और आपको इतना खर्च देना होगा, तो वह हमारी अनुमानित लागत कहलाएगी। अगली है प्रमाप लागत। यह क्या होती है कि आप कहीं पर भी चले जाइए, जो लागत यहाँ आ रही है वही हर जगह आएगी, जैसे उसे प्रमाप लागत कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि भारत के एक स्टेप में प्लास्टिक जो कच्चा प्लास्टिक है उसका 200 रुपये किलो लागत है, तो कहीं पर भी चले जाइए, अगर 200 रुपये ही वहाँ 200 रुपये ही लागत आए तो समझो प्रमाप लागत है। प्रमाप का मतलब है जहाँ कहीं पर भी आप मापो वहाँ पूरी की पूरी बैठ जाए, वह प्रमाप लागत कहलाती है। अगली है परिवर्तनशील लागत।
इसका मतलब है परिवर्तन लागत कहते हैं हम बदलने वाली लागत को, यानी जो 100% कन्वर्ट होती हुई चली जाए, यानी कम बनाओगे तो कम लागत आएगी, ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा लागत आएगी। इसे हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए, जैसे मान लीजिए आप अगर 100 पेन बना रहे हैं तो सामग्री, श्रम और प्रत्यक्ष व्यय जो इसमें हुए हैं वह 100% कन्वर्ट एक पेन बना रहे हैं तो 20 ग्राम प्लास्टिक लगेगा। 10 पेन बनाओगे तो 10 गुनी लगेगी, 100 बनाओगे तो 100 गुनी लगेगी। तो यही होती है परिवर्तनशील लागत, जितना ज़्यादा बनाओगे उतनी ज़्यादा लागत आएगी। अगली है स्थायी लागत। यह वह कॉस्ट होती है, चाहे उत्पादन करो मत करो, लेकिन जितना खर्च होना है जैसे मशीन का बीमा कर दिया। तुम कोई उत्पादन मत करो, पूरे वर्ष भर का बीमा हो गया तो वह चल रहा है। मशीन को अगर आपने किस्तों पर ले रखा है तो उसकी किस्त भरनी पड़ेगी। अगर फैक्ट्री किराए पर ली है, किराया जाएगा, बिजली बिल जाएगा। बिजली चाहे ना चलाओ, लेकिन जो मीटर है और उसका जो निश्चित चार्ज है वह जाएगा। यह वह लागत है जो स्थायी है, यानी कि इसको दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे उतनी लागत कम होती चली जाती है। एग्जाम्पल के ज़रिए, अगर हमने किसी मशीन का बीमा 1000 का कराया है, अगर 1000 रुपये हमारे गए तो इससे अगर 1000 यूनिट बनाते हैं तब भी बीमा 1000 का है, और इसी मशीन से अगर हम 10,000 यूनिट बनाते हैं तो भी 1000 का ही है। अगली दी गई है अवसर लागत। मान लीजिए हमने दो चीज़ें बनाई हैं, एक्स और वाई, यानी एक्स का जब हमने बनाया तो यहाँ पर 10 रुपये लागत आई। उसी चीज़ से अगर हम वाई बनाकर बेचे और वहाँ 12 रुपये में बिके तो अंतर 2 रुपये का हो गया, यानी पहली वाली से दूसरी वाली में 2 रुपये की बचत हुई। तो हम यह मानते हैं कि यहाँ पर 2 रुपये लागत कम हो। ऐसे लागत के लिए हम क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। इसमें 100% जो प्रोडक्शन होता है वह एक के स्थान पर दूसरे को करके देखा जाता है और देखा जाता है कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ। अगली है कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट। जैसे एक पेन हमने बनाया, इसमें कुछ प्लास्टिक लगी, कुछ लेबर लगी, कुछ मशीनों का खर्च आया, और सब खर्च आने के बाद जब यह बिकने योग्य है उसके सारे खर्चों का जोड़ कुल लागत कहलाएगा। इसमें विज्ञापन का खर्चा गया होगा, फैक्ट्री वाले लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट लगा होगा, उसका सेल करने में कुछ ना कुछ कमीशन भी गई होगी, और जहाँ पर यह बनकर तैयार हो रहा है वहाँ पर कुछ कर्मचारी इसकी रखवाली पे लगे हुए होंगे। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वह सारे खर्चों को जोड़कर के जो लागत आती है उसी लागत को कुल लागत कहते हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है प्रॉफिट
बराबर सेल। अगला है काल्पनिक लागत। इसमें प्रोडक्शन करते समय यह माना जाता है कि कोई भी मजदूर कितना काम कर रहा होगा, उसका लगभग कितना खर्च लगभग होगा, यह काल्पनिक लागत कहलाता है। अगली है नियंत्रण योग्य लागत। नियंत्रण लागत वह लागत है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, उनको हम नियंत्रणशील या नियंत्रण लागत कहते हैं, और जिसमें हमारा कंट्रोल ही ना हो, मार्केट का कंट्रोल हो, उसे हम अनकंट्रोल लागत कहेंगे। नियंत्रण योग्य लागत वह लागत है जिस पे कोई भी निर्माणकर्ता अपना नियंत्रण कर सकता है, उसको हम नियंत्रण योग्य लागत कहते हैं। अगली है मूल लागत। वह लागत जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसको हम मूल लागत कहते हैं। जैसे कि मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वह सारी कहलाती है मूल। अगली है कारखाना लागत। जो हमारी मूल लागत है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको बनाने में फैक्ट्री में जितना मशीन भी, जितनी कर्मचारी थे, उन सबके थ्रू हमारा जितना खर्च आया, फैक्ट्री का खर्चा आ रहा है, बिजली टैक्स जा रहा है, किराया जा रहा है, बीमा का खर्च है, प्रोडक्शन हो रहा है, वह सारी की सारी हमारी कारखाना लागत कहलाती है। 12वें नंबर पर है कार्यालय लागत, ऑफिस कॉस्ट। कोई वस्तु जब तक हम बनाते हैं और वह जब ऑफिस में जा कर के खड़ी हो जाती है, यानी बिकने के लिए तैयार हो जाती है, वहाँ तक की लागत को कहते हैं ऑफिस कॉस्ट। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो फ्रेंड? प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए, और जितना हो सके आप इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।